हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो वीडियो होने वाली है ये बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी हिंदी है, जिसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य। अगर आपके पास भी ये हिंदी है तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए, जो सोल होता है उसमें मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। जी हाँ, सोल में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के होते हैं। इसीलिए अगर आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन पेपर की। एंड आप लोग भी वीडियो लास्ट तक देखना। एंड अपने फ्रेंड्स या फिर अगर आपके फ़ोन में कोई ग्रुप्स वगैरह हों स्टडी से रिलेटेड, तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है 90 मार्क्स का है, 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। एंड यहाँ के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये कहते हैं कि सभी जो प्रश्न हैं वो अनिवार्य हैं, यानी आपको सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए, सारे तो अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन ऐसा भी तो होगा कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको आते ही नहीं होंगे। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आपको अथवा वाला यानी चॉइस वाले जो क्वेश्चंस हो जाते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो वो अथवा वाले या ये कहूँ चॉइस वाले क्वेश्चंस इसीलिए होते हैं ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप उसके बदले में अनदर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। एंड ये जो पैराग्राफ है ये आपके बुक से आता है, तो का ये आपका हो जाता है। एंड इसी के अथवा यानी चॉइस वाला भी अनदर क्वेश्चन हो जाता है आपका। एंड ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपकी चॉइस में हो जाता है। उसके बाद में ये खा क्वेश्चन हो जाता है। एंड ये खा क्वेश्चन की जो चॉइस वाला क्वेश्चन है यानी अथवा वाला क्वेश्चन है, ये हो जाता है। तो आपको अथवा वाले में से सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना होता है, या तो आप ये अटेम्प्ट कर लीजिए या फिर ये अटेम्प्ट कर लीजिए, आपको एक ही अटेम्प्ट करना होगा। एंड उसके बाद में ये गा क्वेश्चन हो जाता है। एंड यहाँ तक ये का क्वेश्चन है। उसके बाद में ये जो अथवा वाला यानी आपकी जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाता है। आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको सुप्रसंग व्याख्या करनी है ओनली। एंड अगर आपको सुप्रसंग व्याख्या करनी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए मेरे जो यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको अपनी मेंबरशिप के थ्रू सारी ही जो आपकी रिगार्डिंग वीडियोस हैं या सारे ही जो आपके सब्जेक्ट होंगे उनके ऊपर मैं वीडियोस बना दूंगी अपनी मेंबरशिप में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसको देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब कौन कौन से प्रश्न हैं जिन्हें का आपको उत्तर देना है, तो फर्स्ट ये हो जाता है, हिंदी की किन्हीं दो बोलियों का परिचय दीजिए। यानी जो हमारी हिंदी है इसमें बहुत सारी बोलियां हैं, तो आपको किन्हीं दो बोलियों का परिचय देना है, उनके बारे में बताना होगा। ठीक है, एंड ईच वन यहाँ आपको 12 मार्क्स का देखने को मिलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एंड इसकी चॉइस में यानी इसके अथवा में अनदर क्वेश्चन है, संत काव्यधारा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी जो संत काव्यधारा है उसकी जो विशेषता है उनका आपको उल्लेख करना है, उनके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर खा। क्वेश्चन नंबर खा है आपका, कबीर के दोहे के आधार पर गुरु के महत्व का प्रतिपादन कीजिए। यानी जो कबीर के दोहे लिखे गए हैं उनके आधार पर आपको गुरु का जो महत्व है उसका प्रतिपादन करना है, उसके बारे में बताना है कि आखिर गुरु का जो महत्व है वो क्या होता है और गुरु क्यों इम्पोर्टेंट होता है, और गुरु किस तरह से हमारी लाइफ को मार्गदर्शन यानी सही राह दिखाता है, किस तरह से ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एंड इसकी चॉइस में यानी इसकी भी अथवा में आपको अनदर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसकी चॉइस वाला अनदर क्वेश्चन है आपका, केविट प्रसंग के आधार पर केविट की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। यानी केविट जो प्रसंग है इसके आधार पर आपको केविट की जो चारित्रिक यानी जो चरित्र वाली विशेषता है उनका आपको उल्लेख करना है, उसके बारे में आपको बताना होगा। एंड का क्वेश्चन है आपका, नर हो ना निराश करो मन को, कविता में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। यानी ये जो आपकी बुक में कविता दे रखी है, नर हो ना निराश करो मन को, ये वाली जो कविता है उसके आपको जो एक तरह से निहित संदेश है, यानी ये जो कविता है ये क्या संदेश देना चाहती है, क्या बताना चाहती है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है,
चलिए इसके जो चॉइस वाला अनदर क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन है आपका अनदर, वो है आपका बालिका का परिचय, कविता मित्र हृदय का दर्पण है, तय कीजिए। यानी जो बालिका का परिचय है जिसमें कविता जो है मित्र हृदय का दर्पण, यानी जो मित्र होता है वो हमारे दिल का दर्पण की तरह यानी शीशी की तरह होता है। इसकी आपकी जो विशेषता हैं वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी होगी। जो जो आपकी विशेषता हैं उनके ऊपर आपको डिस्कस करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन घ क्वेश्चन है आपका, तोड़ दी पत्थर की मूल संवेदना पर विचार कीजिए। यानी आपकी जो बुक में तोड़ दी पत्थर है उसकी जो मूल संवेदना है यानी वो किस बारे में डिस्कस करता है, किस बारे में बताता है, उसकी जो मूल संवेदना है किस चीज़ के ऊपर वो बता रहा है, उसके ऊपर आपको यहाँ डिस्कस करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसके जो चॉइस वाला अनदर क्वेश्चन है वो है आपका, प्राकृतिक सौंदर्य के संदर्भ में धूप कविता का विश्लेषण कीजिए। यानी जो हमारी प्रकृति होती है, हमारा जो वातावरण होता है उसका सौंदर्य दिखाते हुए आपको जो आपकी बुक में कविता दे रखी है धूप, उसकी जो विशेषता है वो आपको यहाँ डिस्कस करनी होगी। एंड इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो ये वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किन्हीं 3 पर टिप्पणी कीजिए। यानी यहाँ आपको कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे लेकिन आपको एनी 3 ही अटेम्प्ट करने हैं एंड ईच वन जो है वो 6 मार्क्स का होगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका अवधि। अवधि क्या है, अवधि कौन सी भाषा है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें डिस्कस करनी होगी। दूसरा है आपका रीतिकाल। रीतिकाल क्या है, कब से कब तक रहा और इस काल में क्या क्या चीज़ें रहीं, कौन कौन सी कविताएं लिखी गई, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी होगी। एंड थर्ड है आपका प्रगतिवादी काव्य। प्रगतिवादी काव्य क्या है और इसमें कौन कौन सी कविताएं लिखी गई थी और इसमें कौन कौन से मुख्य कवि थे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी होगी। नेक्स्ट है आपका मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त कौन थी और इन्होंने क्या योगदान दिया हिंदी में, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बतानी है। एंड नेक्स्ट है आपका तोड़ती पत्थर में श्रमिक चेतना। यानी जो तोड़ती पत्थर है इसमें जो श्रमिक चेतना है, क्या श्रमिक जो चेतना है या ये कहूँ किस बारे में जो श्रम है उसको दिखाया गया है, किस तरह से जो श्रम के ऊपर चेतना है वो बताई गई है, ये आपको बताना है। एंड लास्ट है आपका पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी क्या है, किस तरह से हम इसको पूर्वी हिंदी कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ डिस्कस करनी होगी। एंड इसी के साथ में आपका जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। स्टिल किसी क्वेश्चन में डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम चैनल, इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। क्यों प्रेस करना है, क्योंकि देखिए मेरा जो चैनल है वो सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर ही नहीं बल्कि स्टडी मटेरियल, नोट्स एंड सोल की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाता है। तो इसीलिए आप अपने रिजल्ट को देखने के लिए, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होंगी उनके लिए या नेक्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन के लिए, इन सभी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही नहीं आपके फ्रेंड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।